नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और हम आपको बता दें, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनावों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पूछा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा है। चुनाव में सीटें कितनी भी आए, क्या मुख्यमंत्री वही बनेंगे? इस सवाल पर शाह ने कहा कि हम योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ाए हैं, इसलिए हर हाल में वही मुख्यमंत्री होंगे। कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है, चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो। कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई, तुम मानकर चलो प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार तो प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बड़े बहुमत की जीत होगी। उन्होंने कहा कि सर्वे मत जाइए, पिछले चुनाव के दौरान सभी सर्वे में बीजेपी को 238 जीतने का अनुमान जताया गया था, लेकिन वो 300 से ज्यादा सीटें जीत कर लेकर आई थी। आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई, 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियां हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी, तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी, तो आप देखिए 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं और दूसरा, जो सर्वे करने वाले को भी जनता बताती है वो हमेशा सच हो वो जरूरी नहीं। ढेर सारे कंसिडरेशन होते हैं, कौन आया है, कहां से आया है, कुछ मालूम नहीं है, सब लोग संभल कर बोलते हैं, चुप कर जाते हैं और जो चुप कर जाते हैं इसका वोट कभी सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ सिंह किसी तरह से सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे थे। पूरे दावे के साथ कह रहे थे कि इस बार भी 325 के आंकड़े को छू लेंगे और फिर से योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। 3 राउंड के अंदर आपको क्या आशंका है? क्योंकि देखिए, जिस पिछली बारी बीजेपी की 325 सीटें थी वो ऐतिहासिक जीत थी, उस तरह की जीत उत्तर प्रदेश ने कभी किसी को दिलाई नहीं थी। क्या आपको लगता है कि इस बार कितनी सीटों का नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। इसी के आसपास जो है हमारी सीटें होनी चाहिए जी इस बार भी। वही मैंने कहा ना कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, यहां पर सेंटर में भी आपने देख लिया 2019 में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी, तो वही हालत हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। आपके 325 क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर जिस तरीके की कामयाबी मिली है जी, उसमें सर्वत्र योगी जी की सराहना हो रही है। लेकिन
क्या आपको लगता नहीं कि कुछ नुकसान होगा, खासतौर पर 325 से कहीं आंकड़ा 230, 240 ना रह जाए? मुझे नहीं लगता 210 ना रह जाए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जिस तरीके से पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में, जो जनता के द्वारा रिस्पांस देखने को मुझे मिल रहा है, उसमें मुझे 325 पाने में कोई संदेह नहीं दिखाई देता। अब भाई कुछ 2-4 सीटों का, 10 सीटों का इधर उधर हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपने संदेह शब्द का इस्तेमाल किया, तो योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे? योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे? योगी जी से लड़ ही रहे हैं। ये सब कहां, इसको लेकर कहां कोई सवाल खड़ा है? कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, कैसे हो? योगी तो मुख्यमंत्री थे ही, चुनाव हो रहा है। और अब चौथे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा। शाम 6 बजे ये चुनावी शोर थम जाएगा। 9 जिलों की 60 सीटों पर आज प्रचार थम जाएगा। तो चौथे चरण के लिए आज प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। शाम 6 बजे चुनावी शोर खत्म हो जाएगा। और लेकिन उससे पहले की बात की जाए तो आज दिन भर तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, इसलिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई में वोटिंग होने वाली है। ये वो 9 जिले हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 23 तारीख को मतदान होना है। उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में भी वोटिंग होने वाली है। तो ये कुल 9 जिले हैं जो हम आपको बता दें कि चुनाव जो है ये यहां पर होने हैं, मतदान यहां पर होना है, इसीलिए आज शोर थम जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों के दिग्गज आज चुनाव मैदान में रहने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से, पवन गौड़ हरदोई से, उमेश श्रीवास्तव रायबरेली से मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात पवन से ही करते हैं। पवन, वहां पर कौन कौन नेता आज पहुंच रहा है चुनाव प्रचार के लिए? क्योंकि चौथे चरण का आज जो चुनाव प्रचार है वो शाम 6 बजे के बाद थम जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियों के दिग्गज आज इस पूरे दिन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। देखिए, क्योंकि 23 तारीख को मतदान है चौथे चरण का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। 60 सीटों पर मतदान होना है, इसमें 8 सीट हरदोई की भी हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला ये चुनाव। कल प्रधानमंत्री ने यहां रैली की। आज तमाम दिग्गज जो हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम दिग्गज यहां जो है वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। हमारे साथ आशीष हैं जो यहां हरदोई में लगातार सारी गतिविधि नजर रखें। आशीष, क्या कार्यक्रम रहने वाला है तमाम नेताओं का आज हरदोई की बात करें तो? जी देखिए, अगर हरदोई की बात करें तो सबसे पहला कार्यक्रम हरदोई की शाहाबाद विधानसभा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में अखिलेश यादव संडीला में अपने गठबंधन प्रत्याशी के लिए अपील करेंगे। और उसके बाद प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगा हुआ है, जो पूरे अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं लगा था, इसलिए प्रियंका गांधी का लगाया गया है माधोगंज विधानसभा, बिलग्राम मल्लावा विधानसभा पे, जो पूरे जिले की 8 विधानसभाओं की जनता से अपील करेंगे। उसके बाद सतीश मिश्रा, बीएसपी से सतीश मिश्रा और नकुल दुबे का लगा हुआ है सबायतपुर सांडी में। और अगर बात करें बालामऊ की, तो बालामऊ में सचिन पायलट का कार्यक्रम लगा हुआ है। ऐसे तमाम कार्यक्रम आज छोटे से बड़े कार्यक्रम तक लगे हुए हैं। जो महिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेटा आहूजा, वो पिहानी विधानसभा, गोपाऊ विधानसभा में लगी हुई हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे भाजपा की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, बहुजन समाज पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, तमाम जो बड़े नेता हैं बिल्कुल वो तमाम यहाँ पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज आज इसी तरह से हरदोई में दिखाई देंगे। अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से हमारे साथ है। अनिरुद्ध, वहां पर आज कौन कौन नेता पहुंचने वाले हैं? क्योंकि चौथे चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और उससे पहले पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं तमाम पार्टियां। देखिए नीलू, मैं बताना चाहूंगा कि नीलू आज यहाँ पे अमित शाह का प्रोग्राम है। तकरीबन वो 4:05 से करेंगे। बाराबंकी की सदर विधानसभा जो सीट है, वहाँ देवा मेला मैदान है, वहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 30 मिनट का जो है ये कार्यक्रम है, और जिसमें अमित शाह रहेंगे। उसको लेकर के सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। सभी पार्टी वर्कर्स वहाँ पे मौजूद है। और इससे ये बिल्कुल, तो यहाँ पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और तमाम नेता पहुंच रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, यहाँ पर चुनाव प्रचार का किस तरह से आज दिन भर शोर देखने को मिलेगा? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान चरम पर है। 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब बारी चौथे चरण की है। रायबरेली में भी चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है। लिहाजा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने यहां पूरी ताकत
झोंक रखी है। आज प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में 2 जनसभाएं करेंगे, तो पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज ऊंचाहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी भी बीते दिनों यहां पर पहुंची थी, रोड शो किया था और कई कार्यक्रम यहां पर हुए थे। निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और 23 फरवरी को मतदान होगा। रायबरेली की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है मतदान करने के लिए और निश्चित तौर पर आज प्रचार का आखिरी दिन है और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खासतौर से रायबरेली सदर सीट पर बेहद ही दिलचस्प फाइट देखी जा रही है, ऊंचाहार सीट पर बेहद दिलचस्प फाइट देखी जा रही है और हर सीट पर बेहद तो कड़ा 9 मुकाबला। जिले में 23 फरवरी को मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार दिन भर रहेगा। शाम 6 बजे के बाद चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसको लेकर आज तमाम पार्टियों के दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।